आनंद हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल इंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। यह इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी, बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेनू के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेनू की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं।
यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरत वाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में आशीष सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोशाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब पुरुष जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था।
जिंदगी कैसी है पहेली मन्ना डे ने गाया, कहीं दूर जब मैं लता मंगेशकर ने गाया था, ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था, मौत तू एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था। और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे हार्डियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना शोरूम सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी, बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश
करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले इस भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उसे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरतवाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में असित सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इकरू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोसाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और
चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत जो देखिए संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब पुरुष जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था। और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे हार्डियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब उसकी आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को
उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ओन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सीधा सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमित्रा सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डीशा रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरत वाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में असित सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोसाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार
से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारा द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डी.एन. मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में
के बुक करें। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा, और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया, और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया, और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल / जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमित्रा सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डीशा रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरतवाला / मोराली लाल के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में आशीष सेन ने किरदार निभाया। देव किशन
काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मौनी बाबा के रूप में ब्रह्मा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोशाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं ने में से एक एनसी सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारा द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी के ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था।
और लेखक विमल दत्ता गुलजार, DN मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। यह इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी, बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेनू के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेनू की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसके
दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरत वाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में आसिफ सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोसाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक NC सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त DN मुखर्जी के ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत YouTube पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था
और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसीडीपी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना शोरूम सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसीडीपी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। यह इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी, बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह
वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उसे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। यह वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि अब उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरतवाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में असित सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इकरू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोशाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने
मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब पुरुष जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहेली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था। और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब उसकी आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त
दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले इस भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उसे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरत वाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में असित सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोसाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया।
घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब पुरुष जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करें। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी
देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा, और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया, और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया, और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल / जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमित्रा सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डीशा रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरतवाला / मोराली लाल के रूप में जॉनी वॉकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में असित सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी
ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोशाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं ने में से एक एनसी सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी के ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था और पुनर्स्थापना सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है
सलील चौधरी और वितरित किया गया। डिजिटल इंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। यह इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया। मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा, और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी, बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा, और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया, और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया, और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर
आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरतवाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में आशीष सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इकरू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोशाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी के ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब पुरुष जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तो एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू रे पर
पुनः संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक DTS मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनः सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता गुलजार, DN मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल इंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सबसे फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय लोक हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की भी सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी, बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिसे अंत का लिम्फोसार्कोमा, जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उससे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया
के लिए इलाज किया था। यह वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेनू की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरत वाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में आशीष सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोसाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी सिप्पी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डीएन मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला भम नाम से बनाया गया था। संगीत स्कोर और गाने सलील चौधरी द्वारा रचित किए गए थे। गीतों में से एक कहीं दूर जब दिल ढल जाए मूल रूप से 20 साल पहले एक बंगाली गीत के रूप में रचा गया था। अमेय परोसो करे और उनके द्वारा बंगाली में गाया गया मूल गीत यूट्यूब पर उपलब्ध था। गाने के बोल गुलजार और योगेश ने लिखे थे। गुलजार ने मौत तो एक कविता लिखी जिसमें अमिताभ बच्चन ने सुनाया था। गाने के लिए चौधरी की पुष्टि करने से पहले मुखर्जी ने गाने तैयार करने के लिए लता मंगेशकर से संपर्क किया, क्योंकि वह पहले से ही आनंद
घन के छद्दा नाम के तहत मराठी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में काम कर चुकी थी। हालांकि उन्होंने विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि फिल्म में गाने लिखने के बजाय उन्हें गाने का फैसला किया। कहीं दूर जब पुरुष जो मुकेश ने गाया था, मैंने तेरे लिए मुकेश ने गाया था। जिंदगी कैसी है पहेली मन्ना डे ने गाया। कहीं दूर जब लता मंगेशकर ने गाया था। ना जिया मांगे ना लता मंगेशकर ने गाया था। मौत तू एक कविता अमिताभ बच्चन ने गाया था। पुरस्कार जो दिए गए थे सन 1971 में और सन 1972 में इस फिल्म में काफ़ी पुरस्कार दिए गए थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था वो ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी को दिया गया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सन 1972 में राजेश खन्ना को दिया गया था। और 19वां फिल्म फेयर पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी डिप्पी ऋषिकेश मुखर्जी और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और गुलजार को दिया गया था। होम मीडिया में देखा गया कि डिजिटल एंटरटेनमेंट एक सोमरू एंटरटेनमेंट में ईगल होम मीडिया जैसी कंपनी द्वारा कई डीवीडी संस्करण बाजार में आए और उन्होंने गैर पुनर्स्थापित गैर पूर्ण महाराज हासिल संस्करणों के पूरक सुविधा से रहित नंगे ऑडियो के रूप में जारी किया गया था। ईगल होम वीडियो ब्लू-रे पर पुनर्स्थापित संस्करण के लिए साथ आया, जिसमें 4.3 पिलर बॉक्स ऑफिस पर मूर पहलू अनुपम में 2.0 एक डीटीएस मास्टर ऑडियो को संरक्षित किया गया था। पुनर्स्थापना शोरूम सोमोनी स्टूडियो में हुई थी। आनंद हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यू। आनंद एक सन 1971 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा सह लिखित और निर्देशित किया गया था, जबकि संवाद गुलजार द्वारा लिखे गए थे और इसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ सहायक कलाकार अमिताभ बच्चन और सुष्मिता सान्याल और रमेश देव और सीमा देव है। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखा गया था और लेखक बिमल दत्ता, गुलजार, डीएन मुखर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, बीरेन त्रिपाठी। उत्पादित किया गया ऋषिकेश मुखर्जी और एनसी सिप्पी द्वारा। अभिनेत्री राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सान्याल और रमेश देव। छायांकन जयवंत पठारे। संपादित है ऋषिकेश मुखर्जी। संगीत है सलील चौधरी और वितरित किया गया डिजिटल एंटरटेनमेंट और सोमरू वीडियो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 12 मार्च सन 1971 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। कार्यक्रम का समय 122 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1.7 करोड़ तक की कमाई की। फिल्म को कई पुरस्कार जीते, जिनमें से सन 1972 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल था। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने सन 1971 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए एक विशेष पुरस्कार भी जीता था। 2013 में इसे अनुपमा चोपड़ा की सूची में सूचीबद्ध किया गया और मरने से पहले देखने लायक 100 फिल्मों में के बुक करे। आनंद को सन 1969 से 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 बॉक्स ऑफिस फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें मल्टी स्टार फिल्में मर्यादा सन 1971 और अंदाज सन 1971 भी शामिल है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मामूली सफलता मिली, लेकिन इसके बाद इसने एक लोकप्रिय हासिल कर ली और इसे अब तक की सबसे बड़ी महान हिंदी फिल्मों में से एक माना जाता है। इंडिया टाइम्स में 25 अवश्य देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया। आनंद उन 2 फिल्मों में से एक थी जिसमें खन्ना और बच्चन के साथ काम किया था। दूसरी 1973 में फिल्म नमक हराम है, जिसके निर्देशन भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही किया था। कथानक अपनी पहली पुस्तक आनंद के लिए मुंबई में एक पुरस्कार समारोह में डॉक्टर भास्कर बनर्जी ने पुस्तक के बारे में बोलने के लिए कहा और भास्कर का कहना है कि यह किताब आनंद को मुलाकात के दौरान उसकी डायरी के अंशों के आधारित लिखी गई थी। दर्शकों को उनके साथ अपने अनुभव के बारे में बताया गया था कि भास्कर एक ऑन्कोलॉजिस्ट गरीबों का इलाज बनी किसी शुक्ल से करता है, लेकिन अक्सर इस तथ्य से निराश होता है कि वह दुनिया की सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। वह अपने चारों ओर दुखी बीमारी और गरीबों को देखकर निराशावादी हो जाता है। वह सादा और अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज नहीं करेगा और उनके दोस्त डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी थोड़ा अलग रास्ते पर चलते हैं और वह अमीरों की काल्पनिक बीमारियों का इलाज करता है और उस पैसों का उपयोग गरीबों के इलाज के लिए करता है। एक दिन कुलकर्णी ने भास्कर को आनंद से मिलवाया, जिससे
अंत का लिम्फोसार्कोमा जो एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। आनंद का स्वभाव हंसमुख है और वह यह सच्चाई जानने के लिए बावजूद भी कि वह 6 महीने में इससे अधिक जीवित नहीं रह पाएगा, वह उदासीन व्यवहार रखता है और हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करता है। उसका हंसमुख और जीवंत स्वभाव विपरीत स्वभाव वाले इस भास्कर को सुकून देता है और वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और आनंद को लोगों को आकर्षित करने और उनसे दोस्ती करने का दुर्लभ गुण है। ऐसी ही एक मुलाकात में वह एक थिएटर अभिनेता ईशा भाई को अपना दोस्त बनाता है और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक भावनात्मक संबंधन बनाने के बाद आनंद की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है, लेकिन वह अपने बाकी दिन अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बिताना चाहता। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से घोषणा ढूंढता है और सभी की मदद करता है। उसे पता चलता है कि भास्कर के मन में रेणु के लिए गहरी भावनाएं हैं, जिसका उसने अपने पहले निमोनिया के लिए इलाज किया था। वह भास्कर को अपने प्यार का इजहार करने में मदद करता है और रेणु की मां को उसकी शादी को आशीर्वाद देने के लिए मनाता है। उन्होंने भास्कर से कहा कि सभी को उन्हें एक जिंदा दिल इंसान के तौर पर याद रखना चाहिए, कैंसर मरीज के तौर पर नहीं। यह भी पता चलता है कि दिल्ली में एक लड़की से प्यार करता था, जिसने अब आनंद की बीमारी के कारण किसी और से शादी कर ली। जिस दिन उसकी शादी हुई तो आनंद उससे आगे बढ़ने के लिए दिल्ली से मुंबई आ गया और लेकिन उसकी याद में उसने अपनी किताब में एक फूल रखा। आनंद समय के साथ अधिक बीमार होता चला गया और अब घर में बंधा हुआ रहता था। उन्होंने भास्कर को एक कविता कहते हुए, खुद को संवाद बोलते हुए और दोनों को टेप पर एक साथ हंसते हुए रिकॉर्ड किया और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन क्योंकि उसके दोस्त उसके आसपास इकट्ठा है, लेकिन भास्कर उसके लिए दवाई लाने के लिए गया था। वह उसके लिए चिल्लाता था और मर जाता था। भास्कर कुछ दिन बाद वापस आता है और आनंद से उससे बात करने के लिए कहता है। अचानक टेप आनंद की आवाज़ के साथ बजने लगता है और उसके दोस्त उसके लिए रोने लगते हैं। जैसे आनंद दुनिया छोड़कर आकाश में उड़ जाता है और कुछ गुब्बारे आकाश की ओर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म की ढाला में आनंद सहगल ओब्लिक जयचंद के रूप में राजेश खन्ना ने किरदार निभाया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी उर्फ बाबू मोसाया के रूप में मुन्ना के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुमिता सन्याल रेणु भास्कर बनर्जी के रूप में नजर आई। डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी के रूप में रमेश देव ने किरदार निभाया। सुमन कुलकर्णी के रूप में सीमा देव ने किरदार निभाया। मेट्रोन डी शाह रूप में ललिता पवार ने किरदार निभाया। रेणु की मां के रूप में दुर्गा खोटे ने किरदार निभाया। ईसा भाई सूरतवाला ओब्लिक मोराली लाल के रूप में जोनी वोकर ने किरदार निभाया। चंद्रनाथ के रूप में असित सेन ने किरदार निभाया। देव किशन रघु काका के रूप में किरदार निभाते नजर आए और दारा सिंह कुश्ती कोच उर्फ पापा जी के रूप में नजर आए। मोनी बाबा के रूप में ब्रहा भारद्वाज नजर आए। उत्पादन मुखर्जी इक्रू के ने काफ़ी हद तक प्रेरित थे। उन्होंने 1960 के दशक में शुरुआत में मुख्य भूमिका के लिए शशि कपूर और उनके भाई राज कपूर पर विचार किया था। आनंद का किरदार राज कपूर से प्रेरित था, जो मुखर्जी को बाबू मोशाई कहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि मुखर्जी ने यह फिल्म तब लिखी थी जब एक बार कपूर गंभीर रूप से बीमार थे। मुखर्जी को लगा कि उनकी मृत्यु हो सकती है। यह फिल्म कपूर के मुंबई के लोगों को समर्पित करती है। बाद में मुखर्जी ने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसमें उत्तम कुमार ने बाबू मोसाई की भूमिका निभाई। जब यह योजना भी विफल हो गई तो उन्होंने किशोर कुमार और महमूद को मुख्य भूमिका के लिए विचार किया। निर्माताओं में से एक एनसी पहले महमूद में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम कर चुके थे। प्रोजेक्ट पर चर्चा के लिए मुखर्जी का किशोर कुमार से मिलने के लिए कहा गया। हालांकि जब वह किशोर कुमार के वापस गया तो आवास पर गया तो गलतफहमी के कारण द्वारपाल से उन्हें भगा दिया गया। किशोर कुमार एक स्टेज शो को लेकर एक बंगाली इवेंट मैनेजर के साथ वित्तीय विवाद में शामिल था। उन्होंने अपने द्वारपाल को निर्देशित किया गया था, अगर वह कभी भी घर में आए तो इस बंगाली को भगा देंगे। द्वारपाल ने ऋषिकेश मुखर्जी को यह बंगाली समझा और उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। इस घटना से मुखर्जी आहत हुए और उन्होंने कुमार के साथ काम न करने का फैसला किया। नतीजतन
महमूद को यह फिल्म भी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र के अनुसार राजेश खन्ना को मुख्य भूमिका मिलने से पहले उनके बारे में भी विचार किया गया था। एक पार्श्व गायक के रूप में किशोर कुमार इस समय का खन्ना तक की पसंदीदा आवाज़ बन चुके थे, लेकिन आनंद के पास उनका कोई गाना नहीं था। ऋषिकेश मुखर्जी ने 28 दिन में फिल्म की शूटिंग की और आनंद की पटकथा गुलजार बिमल दत्त डी.एन. मुखर्जी की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लिखी गई। बाद में आनंद को मलयालम और चित्रशाला